रमज़ानुल मुबारक इस्लामी साल का वो बाबरकत महीना है जिसे कुरान मजीद ने गैर मामूली फजीलत अता की। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इसी महीने में इंसानियत के रहनुमाई के लिए कुरान पाक नाजिल हुआ। सूरतुल बकरा आयत नंबर 185 में वाज़े किया गया कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों के लिए हिदायत, हक व बातिल में फर्क करने का मेयार और सरासर रहमत है। यही वजह है कि रमजान सिर्फ इबादत का मौसम नहीं बल्कि एक मुकम्मल रूहानी इनकलाब का पैगाम है। नुज़ूल कुरान दरअसल रमजान की सबसे बड़ी फजीलत है। रमजान की असल अजमत कुरान के नुज़ूल से वाबस्ता है। कुरान जो इंसान को जिंदगी गुजारने का मुकम्मल ज़ाब्ता देता है, हक और बातिल में फ़र्क वाज़े करता है, अदल, अखलाक और इंसानियत का दर्स देता है। इसी निस्बत से रमज़ान को शहरुल कुरान भी कहा जाता है। इस महीने में मुसलमान तिलावत कुरान, तदब्बुर और फ़हम दीन पर खुसूसी तवज्जो देते हैं। रोज़ेदारों की फ़र्ज़ियत और तक़वे का भी दरअसल एक बड़ा मकसद है। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि जो शख्स रमज़ान का महीना पाए और वो इसके रोज़े रखे, रोज़े की फ़र्ज़ियत का मकसद महज भूख और प्यास बर्दाश्त करना नहीं बल्कि तक़वे का हुसूल है। तक़वे का मतलब है कि हर हाल में अल्लाह की मौजूदगी का एहसास हो, गुनाहों से बचने की शऊरी कोशिश की जाए और अपने नफ्स की इस्लाह की जाए। रोज़ा इंसान को सब्र, बर्दाश्त और खुद नज़्म व ज़ब्त सिखाता है, जो तक़वे की बुनियाद है। दरअसल रमज़ान का असल पैगाम है रहमत, मग़फ़िरत और आसानी का पैगाम। रमज़ान को रहमत और मग़फ़िरत का महीना करार दिया गया है। इस महीने में नेकियों का अज्र कई गुना बढ़ जाता है, गुनाहों की माफ़ी के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, दुआओं की कबूलियत की उम्मीद बढ़ जाती है। कुरान ये भी वाज़े करता है कि अल्लाह ताला बंदों के लिए आसानी चाहता है, सख्ती नहीं। यही वजह है कि इस्लाम एक मुतवाज़िन और सहल दीन है, आसान दीन है। उज़्र वालों के लिए भी इस महीने में ख़ास रियायत दी गई है। इस्लामी तालीमात में इंसानी कमज़ोरियों और हालात का लिहाज रखा गया है। अगर कोई शख्स बीमार हो या सफ़र में हो तो उसे बाद में रोज़े पूरे करने की इजाज़त दी गई है। ये इस बात का सबूत है कि दीन इंसान पर गैर ज़रूरी बोझ नहीं डालता बल्कि सहूलत फराहम करता है। आप देखिए कि रमज़ान का ये बाबरकत महीना शुक्रगुजारी और रूहानी तरबियत का भी महीना है। रमज़ान शुक्र का महीना भी है। रोज़ा इंसान को भूख और प्यास का एहसास दिलाकर नेमतों की कद्र सिखाता है। यह दिल में आजिज़ी पैदा करता है, गरीबों के दुख का एहसास बढ़ाता है, अल्लाह की दी हुई हिदायत पर इसकी बुजुर्गी बयान करने का मौका देता है। यूं रमज़ान इंसान को ज़ाहिरी और बातिनी दोनों सतहों पर पाज़गी की तरफ भी एक तरह से, पाकीज़गी की तरफ भी एक तरह से ले जाता है। रमज़ानुल मुबारक इंशाअल्लाह गालिबन आज पहली तरावी होगी इंशाअल्लाह रहमान, जो कि तमाम उम्मत के लिए बाइस रहमत और मग़फ़िरत होगी। और ये जो माह रमज़ानुल मुबारक है अज़ीमतों और शानों वाला महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं और एक इंसान को परहेज़गारी करने का तरीक़ा मालूम होता है। जैसे कि कुरान मजीद में है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि पिछली उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किए गए, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। और माह रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों का मकसद ये है कि हम परहेज़गारी का दामन हासिल करें। इस रमज़ान के महीने में आप जो कश्मीर के लिए क्या दुआ करेंगे? कश्मीर के लिए अमन और शांति, भाईचारे का दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला बेरोज़गारी का ख़ात्मा कर दे और इधर अमन, सुकून, शांति पैदा हो जाए। लोगों की बिलखुसूस जो नौजवानों की बेरोज़गारी इधर कश्मीर में है, वो बेरोज़गारी दूर हो जाए, कारोबार में तरक्की हो जाए और तमाम चीज़ें जो हैं बहाल हो जाएँ। कश्मीर वैसा ही बन जाए जैसा कश्मीर पहले खुशगवार
خوشگوار تھا اور اچھا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کشمیر کی فضاؤں کو مالا مال کر دے. تو کل ملا کر رمضان کا جو اصل پیغام ہے، قرآن مجید نے رمضان کو صرف بھوکا رہنے کا مہینہ نہیں قرار دیا، بلکہ ہدایت کا مہینہ، تقوی کی تربیت کا مہینہ، رحمت اور مغفرت کا مہینہ، شکر اور اصلاح نفس کا مہینہ قرار دیا ہے. اصل کامیابی یہی ہے کہ رمضان کی یہ روحانی تربیت سال کے باقی دنوں میں بھی ہمارے کردار اور عمل میں جھلکتی رہے.